हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट वुड चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्कैल्पिंग। कैसे एक स्कैल्पिंग में आप ट्रेड करते हुए भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक को कवर किया था स्कैल्पिंग के ऊपर। इस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्कैल्पिंग कैसे करते, कैसे आप डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज हम लोग बात करने वाले कि एक स्कैल्पर क्यों प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है एक अच्छा मार्केट से, उसके पीछे की क्या क्या साइकोलॉजी है, इस पॉइंट को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें देखने को मिल सकती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं 4 पॉइंट आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या पॉइंट हो सकते हैं जिसके वजह से एक स्कैल्पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है। ये पॉइंट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको फ्यूचर में और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छे फ्यूचर में आप अगर इस गलतियों को सुधारते हो तो आपको अच्छा एडवांटेज पॉइंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने स्कैल्पिंग बड़ा आसान है मार्केट से, जिससे आपको पता है कि आप रेगुलर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां अगर रिपीटेड अगर वो आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी तो फ्यूचर में आपके लिए वो पॉइंट सही नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि एक स्कैल्पर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो स्कैल्पर है या ट्रेडर है। आपको ये बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडर और स्कैल्पर के बीच में डिफरेंस क्या होती है। इस बात को आप जब तक समझोगे नहीं, तब तक आपको बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। स्कैल्पर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक किसी भी ट्रेड में अपने आप को इन्वेस्ट किया है, अगर आपने ट्रेड प्लान किया है तो आपका टारगेट 1:1 1:2 होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका लॉस हो रहा है तो भी आपको आपको पोजीशन एग्जिस्ट करनी है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको पोजीशन को एग्जिस्ट करना है। बट ट्रेडर का क्या होता है, ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर 1:2 का प्लान कर रहे हैं, 1:3 का प्लान कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में अपने आप को होल्ड करता है। तो ये चीज़ आप समझ नहीं पाते हो। आप क्या प्लान करते हो, आप प्लान तो यही करते हो कि मैं स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करूंगा, बट आपके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, आपको अंदर वो ट्रेडिंग वाली फीलिंग्स आ जाती है कि कोई स्टॉक को होल्ड करने की, ना आप लॉस में एग्जिस्ट कर रहे हो ना आप प्रॉफिट में एग्जिस्ट कर रहे हो, जिसके वजह से आप कन्फ्यूज़न हो। पहले आप एकदम क्लियर हो जाओ कि आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है कि ट्रेडिंग करना है। क्योंकि दोनों ही स्टॉक मार्केट में दोनों ही अलग चीज़ें हैं, दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग है, प्रॉबिलिटी अलग है। स्कैल्पिंग में मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको मैं लास्ट टाइम मल्टीपल्स टाइम बता रहा हूँ, अगर आप 10 ट्रेड का प्लान कर रहे हो ना 1:1 का टारगेट लेकर, तो आपके विनिंग जो चांसेस है ना वो 7 से 8% के हैं। मतलब आप समझ लो 70 to 80% के विनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं। बट जब आप एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हो ना, तो आपको 10 में से मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेड ही सही हो सकता है। वो भी बहुत प्रॉबिलिटी है कि आपका सही हो जाए, क्योंकि ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसका एसएल बड़े होते हैं और टारगेट भी बड़े होते हैं, जो जल्दी अचीव करना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए एकदम क्लियर पॉइंट होना पड़ेगा कि अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको एकदम स्कैल्पर माइंडसेट से ही वर्क करना पड़ेगा। आपको बड़े प्रॉफिट को अवॉइड करना पड़ेगा, अपने छोटे प्रॉफिट के लिए प्लान करना पड़ेगा। जब भी आपको मार्केट में देखे आप सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रॉफिट के लिए प्लान करोगे। आप 1:1 मैक्स टू मैक्स 1:2 का प्लान कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्कैल्पर का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, ठीक है। बट जब भी आपको लॉस हो तो आपको लॉस में अपने पोजीशन को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। ये एकदम बेस्ट तरीका। अगर आप पोजीशन को एग्जिस्ट नहीं करोगे तो आप स्कैल्पर नहीं बन पाओगे, कभी फ्यूचर में एक अच्छा स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज पॉइंट था कि स्कैल्पर और ट्रेडर को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो आप कि आप क्या हो, या तो स्कैल्पर हो या तो ट्रेडर हो। आप सोचते हो कि हम दोनों चीज़ कर ले। दोनों चीज़ करने के लिए दो माइंडसेट चाहिए। वो चीज़ आपको बिगिनर फेज में प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा कर पाओ। बट आप फ्यूचर में जब जैसे जैसे स्कैल्पिंग से प्रॉफिट जनरेट करोगे ना, आपके अंदर जब हाथ में प्रॉफिट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हो ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिगिनर फेज पे आपको स्कैल्पर ही फोकस करना चाहिए और स्कैल्पर का पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैल्पिंग करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट था कि आप डिफाइन करो कि आप क्या हो, स्कैल्पर हो या ट्रेडर हो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको फोमो ट्रेडिंग बहुत होती है। स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपको एक भी पता नहीं है कि पूरे दिन में आपको कितने ट्रेड लेने हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आपने किसी का वीडियो देख लिया कि 1:1 का प्लान करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर काम कर रहे हो तो पूरे दिन भर में हर 1 घंटे में आपको एटलीस्ट समझ सकते हो कि आप 15 मिनट में 3 कैंडल फॉर्म होती है। तो आप समझ लो कि 1 घंटे में कम से कम आप समझ सकते हो कि 3 into
4 टाइम्स, मतलब 12 कैंडल बनती है 1 घंटे में, तो आपको 12 कैंडल में प्रॉफिट ट्रेड नहीं मिलेगा। ये चीज़ का क्लियरिटी होता है बहुत ज़रूरी है। फोमो ट्रेडिंग आप लोग बहुत करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि स्कैल्पर जब आप स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हो ना, अगर आपने आज प्रॉफिट किया, एग्जांपल समझो, अगर आपका ट्रेड है, आपका टारगेट है कि दिन का 2000 कमाना है, ठीक है, अगर आपने 2000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे अपने आप को, चलो आज का मेरा टारगेट हो गया, आज क्लोज करते हैं, ठीक है, आप ये बोल कर निकल जाओगे। बट अब जब यहीं पे माइनस होगा ना, तो आप नहीं रुकते हो, जिसमें आपने आज का दिन डिसाइड करके रखे हो कि मेरा 2000 का प्रॉफिट और 2000 का लॉस, मैं आप मार्केट क्लोज कर दूंगा। बट जब भी 2000 का लॉस होता है ना, तो दिमाग आपका क्या बोलता है कि 2000 का लॉस बहुत छोटा लॉस है, हम एक अच्छा ट्रेड करके स्कैल्पिंग करके 2000 के लॉस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप 10 दिन में से 2 दिन ये कर भी दो, बाकी 8 दिन आपका ये लॉसेस होगा, क्योंकि आप अपने रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आपने खुद रूल बनाया है कि आपका 2000 का प्रॉफिट और 2000 का लॉस पे आप काम करोगे, तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब आप मंथ के एंड में जब ये चीज़ें आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगी। अगर आपने 2000 का लॉस पे भी देखे हो, आज के दिन क्लोज करते हो, तो मंथ के एंड में आप देखोगे कि पूरे 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 दिन ही आपने ये चीज़ें हुई है कि आपने 2-2 हज़ार का लॉस दिया, बाकी दिन आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझना जरूरी है कि जब भी आपको लॉस हो ना, तो आप 2000 का लॉस को 4000, 4000 का लॉस को 6000 कर देते हो, फिर आप बोलते हो कि यार मेरा स्कैल्पिंग में लॉस हो गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है कि अपने रूल को फॉलो करो। आप अगर आपने रूल बनाया है कि दिन के लॉसेस कितने हैं, दिन के प्रॉफिट कितने हैं, तो इस बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर ये बात आप नहीं मानोगे तो आप फोमो ट्रेडिंग करोगे। फोमो ट्रेडिंग में हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखेगा, जिसमें आप एंटर मारोगे, और एंटर में आने से आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑप्शन स्कैल्पर के, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है स्कैल्पर को। स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपने आज के दिन ट्रेड प्लान किया, ठीक है, मॉर्निंग के 3 ट्रेड में आपके 1:1 का रेशियो ट्रेड हो गया, आपने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। बट आपको क्या लगता है पता है कि आप बिगनर फेज में आपको ऐसा फील होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट साथ है आज, तो आप दिन भर ट्रेड करोगे तो आपको दिन भर प्रॉफिट होगा। नहीं, अगर आपने दिन का प्लान किया है कि 5K का प्रॉफिट हो चुका है, अगर आपने प्लान किया 5K का और आपका प्रॉफिट चल रहा है 7K, तो वेल एंड गुड, आज आपको मार्केट ने एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी दे चुका है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, इस चीज़ को आप बिगनर फेज पे ड्रॉप कर सकते हो। बट स्मार्ट वे क्या है इस करने का, अगर आपने ट्राई भी करो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2K का रिस्क लोगे। बट हम क्या करते हैं बिगनर फेज में, क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका टारगेट है 5K का, आपको प्रॉफिट हो गया 7K का, ठीक है, तो आप क्या प्लान करोगे, 2K का रिस्क लेते हैं। समझो इस बात को कि 2K का रिस्क लेते हैं, 2K आपने ट्रेड किया, दोनों लिखे, आपका लॉस हो गया, अब आपके पास प्रॉफिट हो गया 5K। बट अभी आप नहीं रुकोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, यार प्रॉफिट तो 7K था, 7K कर लेता हूँ, फिर मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। 7K के चक्कर में आप ये 5K को भी लूज़ कर देते हो। तो यही जब सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपको मार्केट ने आज आपके अकॉर्डिंग स्टडी से अच्छा पैसा दे चुका है, तो आप उस पैसे की इज्जत करो और आज का दिन ट्रेड को बंद करो। अगर आप ये बिगनर फेज में बंद नहीं करोगे ना, तो आपको फ्यूचर में कभी भी एक बड़ा ट्रेड नहीं बना पाओगे, एक अच्छा स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप स्कैल्पिंग में अगर आप रेगुलर भी कमा रहे हो ना, अगर एक दिन भी आपका डिसिप्लिन ब्रेक होता है ना, तो आपके सारे पूरे एक हफ्ते के पैसे को मार्केट वापस ले लेगा। तो ये सबसे बड़ा स्कैल्पर के लिए डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है कि आपको अपनी स्टडी पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने अपने रूल बनाए हैं, तो उस रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप जब भी आओगे तो आपका रूल ब्रेक होगा। अगर रूल ब्रेक हुआ तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा सकते। इस बात को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बात डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मार्केट में जब आपको स्कैल्पर हो, तो आपको क्या लगता है कि हर एक कैंडल पे प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक गलती और कर जाते हो यहाँ पे, आप ट्रेंड पे डिफाइन नहीं कर पाते हो। मीन्स अगर मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अगर आपको पता है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो आपको क्या प्लान करना है कि पूरे दिन में आप जितने टाइम ट्रेड लोगे, आप कॉल साइड ही ट्रेड लोगे। बट हम क्या करते हैं, हम पुट साइड भी प्लान करने लगते हैं, जिसके वजह से हमें ओवर ट्रेड लॉस होता है। क्योंकि हम ये प्लान करते हैं कि हम अगर कॉल साइड ट्रेड कर रहे हैं 1:1 का, तो पुट साइड भी प्लान करते हैं क्योंकि मार्केट तो गिरेगी। बट आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मार्केट जब भी अगर बुलिश है और वहाँ पर अगर गिरावट दिखा रही है, तो उस गिरावट में आपको प्रीमियम में कोई मोमेंटम दिखेगा ही नहीं, आपको वहाँ पर मैक्सिमम टाइम लॉस होगा। अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी कि
अगर मार्केट बुलिश है, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपको वहाँ पे प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है और आपको वहाँ मल्टीपल टाइम लॉसेस होते हैं। तो डायरेक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अब मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो हम कॉल साइड ही ट्रेड करेंगे, अगर बेयरिश है तो पुट साइड से ट्रेड करेंगे। अगर ये प्लान करके भी आप ट्रेड करते हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये 4 गलतियाँ हैं जो स्कैल्पर बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये 4 गलतियों को वो ड्रॉप कर दें तो आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा मार्केट से पैसा जनरेट कर सकते हो। एक छोटे प्रॉफिट से भी आप मार्केट से अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, एक डिसएडवांटेज है स्कैल्पिंग के। अगर आप इस पॉइंट को कवर करते हो, अपने ट्रेडिंग को बूस्ट करते हो, तो आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा प्लान ट्रेड कर सकते हो। आई होप को सारे पॉइंट कवर होने चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या क्या थे और इन पॉइंट को कैसे कवर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिनसे हमें और भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने पे। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।